केवल लॉलीपॉप दिखाने से नहीं होगा। हम लोग सत्ताधारी दल से मिले हैं, प्रतिपक्ष से भी मिले हैं। जो गांव पंचायत हित की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। और बिहार में लगातार अभी वर्तमान में 2 मुखिया की हत्या हो गई है, समस्तीपुर के और सिवान के मामले में, कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था सशक्त हो, मजबूत हो। और आप बिहार में आए हुए हैं, आप बिहार की व्यवस्था और विनोद तावरी जैसे भी मिल करके हम लोगों ने कहने काम किया कि पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो और जो आर्म्स का मामला है अविलंब उस पर निर्णय कराया जाए। और अन्य जो है छठा वित्त की राशि अगर समय रहते नहीं देती है सरकार, 30 तारीख को हम लोग घेरा डालो डेरा डालो भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आए दिन हमारे प्रतिनिधियों की निर्मम हत्या हो रही है, सरकार मुंह बंद करके चुप बैठा है। ये नहीं चलेगा और इसका जवाब देना पड़ेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार के 2 मुखिया जी की हत्या की गई है। आपको बता दें कि सिवान में भी हत्या हुई है और समस्तीपुर में भी हत्या हुई है। ऐसे में मुखिया संघ और सरपंच संघ काफी आक्रोश में है, लेकिन अमित शाह, जेपी नड्डा और सचिन पायलट से बिहार के मुखिया सरपंच के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है। पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। आखिर अमित शाह, जेपी नड्डा और सचिन पायलट से क्यों मुलाकात हुई है? सबसे पहले सचिन पायलट से भी मुलाकात कर लिया आप लोग, अमित शाह से भी मिल लिए, जेपी नड्डा। पायलट जी से भी मुलाकात का कारण था कि राहुल गांधी जी अधिकृत किए थे पंचायती राज व्यवस्था संबंधित जो संवैधानिक मामला था, उस मामलों को लेकर के हम लोग बात रखे कि चुनावी साल है, हमारी बातें, हमारी मांगे आपकी घोषणा पत्र अन्य विषय में शामिल होना चाहिए। लेकिन अमित जो हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जेपी नड्डा जी, उनके यहाँ पहले से टाइम फिक्स था, तो उनका साफ साफ हम लोगों ने कहने काम किया कि आदर्श आचार संहिता के पहले बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था की गतिविधि है, जो चरमराई हुई है, उस चरमराई व्यवस्था को ठीक कराइए। और बिहार में लगातार अभी वर्तमान में 2 मुखिया की हत्या हो गई है, समस्तीपुर के और सिवान के मामले में 2 मुखिया प्रतिनिधियों की हत्या हुई है, तो सरकार अविलंब कार्रवाई नहीं करे। उस पर भी हम लोगों ने दबाव बनाने का काम किया और कहा साफ साफ कि पंचायती राज व्यवस्था को बिहार में अधिकारी अपने मन से चलाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय सकारात्मक हुआ है उसको भी अमली जामा नहीं पहनाने देना चाह रहे हैं। और उसमें हम लोग का साफ है, आज हम लोगों ने अमित शाह जी से भी कहने काम किया कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था सशक्त हो, मजबूत हो। और आप बिहार में आए हुए हैं, आप बिहार की व्यवस्था और विनोद तावरी जैसे भी मिल करके हम लोगों ने कहने काम किया कि पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो और जो आर्म्स का मामला है अविलंब उस पर निर्णय कराया जाए। और अन्य जो है छठा वित्त की राशि अगर समय रहते नहीं देती है सरकार, 30 तारीख को हम लोग घेरा डालो डेरा डालो भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कहाँ डेरा डालो? एकदम पटना में घेरा डालो, मंत्री से लेकर सबका घेरा डालो डेरा डालो होगा। तो हम लोगों ने कहा कि 30 के पल आखिर क्या कारण है? आप चुनाव में जा रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है, 5 पंचायतों में विकास के लिए एक भी राशि नहीं है और उस व्यवस्था को आप कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वह समय रहते पूरा हो, उसका अनुपालन हो। अगर पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश की गई तो इसका मुंह तोड़ भी जवाब हम लोग देने का काम करेंगे। सरपंच जी हैं, अब बड़ा जेपी नड्डा से कान में क्या बातचीत कर रहे हैं? त्रिस्तरीय एवं ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि किसी पार्टी और नेता के गुलाम नहीं है। गुलाम नहीं है, गुलाम क्या बात कर रहे हैं? इसलिए कि वो सत्ताधारी दल हो या प्रतिपक्ष, वो हमारे देश को, राज्य को चलाने का काम करता है। ठीक है, कान में क्या बोले? कान में क्या बोलना है? हम लोग तो खुल्लम खुल्ला लोग है भाई, पंच परमेश्वर है, हम पंचायत के जनप्रतिनिधि है। हम लोग कान में खुसुर फुसुर नहीं बतियाते हैं। वीडियो में तो दिख रहा है बतिया रहे हैं। कान में खुसुर फुसुर नहीं। उस वहां बातचीत यही हुई कि जो भी ग्राम कचहरी और त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान से संदर्भित मुखिया महासंघ का, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि महासंघ का, पंच सरपंच संघ का जो मांग है, डिमांड है, जैसे हम लोग को स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव में अब तक वोटर नहीं बनाया गया, वो केंद्र के पाले में है, केंद्र को निर्णय लेना है। वही दूसरी ओर आपको बिहार में पंचायती राज आयोग का अभी तक गठन नहीं किया गया। वही ग्राम कचहरी में प्रहरी की नियुक्ति नहीं अभी तक की गई। केवल लॉलीपॉप दिखाने से नहीं होगा। हम लोग सत्ताधारी दल से मिले हैं, प्रतिपक्ष से भी मिले हैं। जो गांव पंचायत हित की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा, स्पष्ट हम लोगों का कहना है। और हम लोग गांव से चुनाव जीत कर आए। इसको क्या करने वाले हैं? 30 तारीख को घेरा डालो डेरा डालो, सभी राजनीतिक दल एवं सभी वैसे मंत्री जिन्होंने काम नहीं किया है और हम पंचायत प्रतिनिधियों को तंग तबाह परेशान करने का काम किया है, वैसे लोगों के खिलाफ घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम चलाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, आए दिन हमारे प्रतिनिधियों की निर्मम हत्या हो रही है,
सरकार मुंह बंद करके चुप बैठा है। ये नहीं चलेगा और इसका जवाब देना पड़ेगा। तो मुखिया की हत्या हुई है, जिस पर मुखिया संघ काफी भड़का हुआ है। बिहार के 2 मुखिया जी की हाल ही के दिनों में हत्या हुई है। 5 दिन में 2 मुखिया जी का मर्डर हुआ है। ऐसे में इसको लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अमित शाह, जेपी नड्डा और सचिन पायलट से भी मुलाकात हुई है और अब नीतीश सरकार के मंत्रियों का घर घेरेंगे बिहार के मुखिया सरपंच। बड़ी तैयारी में है, 30 से अभियान शुरू होगा। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।